अधरं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। श्री योग सुंदर जी प्रणाम। अब भी हमारे बीच हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, क्योंकि जहां भी हैं पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। दादा का स्थायी भाव था गुडनेस इन आर्ट ऑफ हार्ट। ये उनका स्थायी भाव था। अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, तकलीफ में भी किसी को कुछ नहीं बोलना, हमेशा एक प्रसन्न मुख, प्रसन्न चित्त रहना, ये बहुत रेयर बात है। आजकल के युग में जब सभी फेसबुक पे बिजी हैं, कोई किसी का नहीं है, इमोशन बचे ही नहीं है, और ऐसे शहरों में जहां दिल की बातें होती थी वहां वाले ही नहीं बचे हैं। इस हाल में दादा ने बहुत एक बड़ा काल 50 साल से भी ज्यादा दिल्ली में काटा, और देश भर की पूरी सेवा की 100 सालों में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मेरा कुछ खास कहने को दिल भी नहीं, इच्छा भी नहीं। मैंने पपिया से कहा भी कि मुझे इतना दुख है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली दादा वॉज लाइक अ सेकंड फादर। You know, from a distance, he would always encourage, he was always be supportive, he would always praise me behind my back, and he was always there guiding. So one knew that some well-wisher, a genuine person, was there for us. काफी लोग फील्ड में मुझे कहते हैं कि मैंने दादा को बहुत बड़ा चढ़ा के हर लेख में, हर किताब में, हर आर्टिकल में पिछले 20-30 सालों में बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा और करा। मैं कहता हूँ ये हमारी कमी थी कि हम उनको और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। कम से कम उनको पद्मश्री से सम्मानित करते तो हमें लगता है कि देश ने उनकी कदर की। लेकिन ये भारत है, महान है, इसकी और भी बड़ी संधि विच्छेद होती हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि इन लोगों को, इन महान पुरुषों को इन अवार्डों की जरूरत नहीं थी। अवार्ड हमारे लिए थे कि हमारे पूजनीय दादा जैसे लोगों को देश ने सम्मान किया। हम क्या कर सकते हैं? जो इनके शिष्य हैं, जो इनके शागिर्द हैं, जो इनके बच्चे हैं, वो अब इस काम को आगे लेके जाएं। बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़े लग्न से पपिया जी ने ये संभाला है, और काफी मित्रों ने उनकी मदद की है और करेंगे। यही सबका धर्म है, यही हमारा कर्म है। दादा की अच्छाइयां इतनी है कि मैं आपको गिनूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि समय की पाबंदी है हमारी। और बहुत इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने जुड़े हैं हमसे, उनकी भी बातें हमें मन में बांधनी है। तो मैं यही कहूंगा कि इट्स ओनली वंस इन अ वाइल दैट अ जेन्युइन आर्टिस्ट इज बॉर्न। देयर आर मेनी आर्टिस्ट्स, one greater and bigger and grander than the other, but it is only occasionally, once in a lifetime, once in a century, that such a person comes our way, whose abhushan is humility, his crown, his glory, his art lies in his heart. उनको नमन हमारा विनम्र सप्रेम। बहुत ही उनका आशीर्वाद आशीष पे रहे और हम सब पे। ओम शांति शांति शांति।
ओम। योग सुंदर जी को मैं 70 से मैं उनको देखती आई हूँ। उनके बारे में बहुत सुना था उसके पहले 60s में जब हम बड़े हुए थे, लेकिन 70 से कभी कभी यदा कदा उनसे मिलने का मौका भी मिला, उनको देखने का मौका मिला, उनके काम को देखने का मौका मिला। काम तो बहुत ही बढ़िया, और क्या शख्स थे वो। शख्स अपने में एक वॉकिंग टॉकिंग कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री थे, जिन्होंने इतने युग देखे, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के कल्चरल रिवाइवल, नेशनलिज्म और रिवाइवलिज्म का दौर देखा, उसमें वो अग्रसर थे और आगे लेकर के आए। He was amongst very few male members from such a distinguished family who had taken to arts. And he opened the doors of arts to men and women alike. मुझे याद है कि नैना देवी मुझे बताया करती थी कि किस तरह से साधना जी मेरी पहली गुरु थी। उनके साथ उनका वो साथ था कुछ प्रोडक्शंस में, मैंने अभी देखा भी इस बहुत ही खूबसूरत वो फोटोग्राफ देखा अभी इस शॉर्ट फिल्म में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कलाकार तो बहुत होते हैं, लेकिन इंसान और इंसानियत वो अगर किसी में हो तो वही सच्चा कलाकार है, और वही इंसान और इंसानियत योग सुंदर जी में था। और वो प्यार बखेरते थे, वो खामोश रहते थे, बहुत ही सौम्य चेहरा था। और लेकिन मैं तो उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से अपने एक आचरण से एक स्नेह उन्होंने दिया, वो शायद हम सबके लिए एक सीख था। जिस तरह से अपने एक इशारे और एक मुस्कुराहट से बहुत कुछ बता देते थे, वो सीख थी। कभी कभी वो मेरे प्रोग्राम्स में भी उनको आने का मुझे सौभाग्य मिला कि वे थे। और उनकी बहुत लोग आते हैं और जाते हैं। इसे बच्चन जी की कविता याद है कि अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता पर क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। योग सुंदर जी वो निशानी छोड़ के गए। हम तो सभी, हमें जाना है एक दिन, लेकिन हम क्या छोड़ के जाते हैं, किस तरह की यादें छोड़ करके जाते हैं, वो उसमें इंपॉर्टेंस है। मैं एक गुरेजा लम्हा हूं, उनके बारे में कि मैं एक गुरेजा लम्हा हूं, अय्याम के अफसूखाने में मैं एक तड़पता कतरा हूं। वो तड़पते थे कला के लिए, कला के बढ़ोतरी के लिए। मैं एक तड़पता कतरा हूं, माजी के सफर जो रहता है, माजी के सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में मैं सोता हूं और जागता हूं, और जाग के फिर सो जाता हूं। सदियों का पुराना खेल हूं मैं मर के अमर हो जाता हूं। योग सुंदर जी हमारे साथ तो है नहीं, लेकिन उनका वो काम जो छोड़ कर गए हैं, वो एक परंपरा जो छोड़ करके गए हैं, और अपनी वो हमारे लिए है, एक मार्गदर्शक के रूप में है। और उसको खूब आगे बढ़ाने, संजोकर आगे बढ़ाने का काम उनकी पुत्री कर रही है, पपीहा जी। मैं उनको बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे इसी तरह से लगी रहें, और योग सुंदर जी के जो देन है, जो अद्भुत देन है, वो आगे लेकर के जाए। और हम जितने भी कलाकार हैं, उनसे एक चीज सीखना चाहिए कि वो किस तरह से सौम्य रहे,
ह्यूमिलिटी, सेंसिटिविटी उनके साथ हमेशा रहा। कुछ भी हो जाए, कभी उन्होंने अपना बैलेंस नहीं खोया और ना कभी उनके शब्द से एक भी इस तरह के शब्द निकले हैं, ना बिहेवियर पैटर्न में, ना उनके शब्दों में। वो उत्तम, एब्सोल्युटली उत्तम नायक के एक स्वरूप थे, एक कलाकार थे, सच्चे कलाकार थे, हृदय से, सेंसिटिविटी से और कंसर्न से। बहुत उनकी सोशल कंसर्न, उनकी सोशल सेंसिटिविटी उनके कार्यों में दिखती है। मैं उनके मेमोरी को श्रद्धांजलि देती हूँ और नमन करती हूँ। श्री योग सुंदर जी एक जीता जागता इतिहास थे नृत्य जगत का, विशेषकर भारतीय अस्मिता का। उन्होंने एक पूरी सदी समर्पण और निष्ठा से बिताई थी नृत्य के लिए। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, सुना था, आत्मसात किया था और उसके बाद जो उन्होंने सृजी थी अपनी शैली, जो सृजन किया था, उसका बहुत सुंदर नाम दिया था, नवनृत्य। मुझे याद आता है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, यहाँ एपिसेंटर में उनका एक कार्यक्रम था। मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर, और सौभाग्य से मुझे उस समय उनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला था। और मंच पर जो कला प्रदर्शित की जा रही थी, उसका इतिहास वो मुझे इंच दर इंच अपने साथ ले चल के बताते जा रहे थे। वो रोमांच मैं आज तक नहीं भूली हूँ। दूसरी उनकी याद आती है, आशीष खोकर जी ने अटेंडेंस का एक विशेषांक निकाला था उनके ऊपर। उसके मुख पृष्ठ पर उनकी अत्यधिक सुंदर तस्वीर थी। मैंने उनसे कहा, चश्मे बदूर नजर ना लगे। तो इतनी सलज्ज मुस्कान के साथ, इतनी विनम्रता से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट स्वीकार किया था। अंत तक वो जीवंत रहे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। अपने सारे अनुभव उन्हें याद थे और जो जमाना उन्होंने देखा था, वो एक मुक्ता मणि की तरह उनके कंठ का हार बन गया। बहुत सारे उनके प्रोडक्शंस हैं जो कि सौभाग्य से संगीत नाट्य अकेडमी जैसी संस्थाओं के अभिलेखागार में संग्रहित है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है और बहुत खुशी है कि उनकी सुपुत्री और शिष्या पपीहा देसाई उनके पद चिन्हों पर चल करके उस शैली को सहेज रही हैं, संवार रही हैं और नवोन्मेष के साथ आधुनिक स्पर्श दे करके आज भी उनकी नई से नई प्रस्तुतियां हम देखते हैं। बहुत रिसेंटली अभी संगीत नाटक अकादमी के जो वर्चुअल कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें उनकी एक प्रस्तुति देखी थी जिसने मुझे हबीब तनवीर साहब के आगरा बाजार की याद दिला दी थी। इतना सजीव दृश्य उन्होंने उपस्थित किया था, भारत की विविधता का, भारतीय विविधता में एकता का, और किस तरह से हम लड़ झगड़ के प्यार से एक साथ रह लेते हैं। ये सब संस्कार उन्हें अपने पिता से, अपने गुरु से मिले हैं। मैं उन्हें बहुत शुभाशंसा देती हूँ और बहुत सारी मैं एक्चुअली ये केवल उनका नहीं है, हम सबका साझा दुख है। उनका चले जाना बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, लेकिन संतोष की बात यह है कि वो भरपूर जीवन जिए। उनका सृजनात्मक अवदान भरपूर रहा है और हम सब ने उनको हमेशा सराहा है, उनको नमन किया है। और आज जब वो नहीं है तो उनकी सारे अवदान हमारे लिए एक थाती बन करके रह गए हैं, जिन्हें हम पूरी निष्ठा से
संवारेंगे, सहेजेंगे और आशा करते हैं और ये शुभाशंसा करते हैं कि पपीहा जी इस अविच्छिन्न परंपरा को आगे बढ़ाती चलें। बहुत सुंदर काम कर रही हैं वो। मैंने उनकी बहुत सारी कोरियोग्राफीज देखी हैं, उसमें एक नवोन्मेष का स्पर्श भी रहता है और परंपरा का एक जबरदस्त नींव जिसे कहते हैं, तो वो नींव जो उनको पक्की मिली है, जो पुख्ता जमीन मिली है, उसके ऊपर वो नित नए महल खड़े कर सकती हैं और मेरी हार्दिक शुभकामना है। इसके साथ ही मैं स्वर्गीय देसाई जी को हृदय से नमन करती हूँ। योग सुंदर जी, युग युगांत तक आपकी स्मृति, आपकी प्रतिभा और आपका अवदान नृत्य जगत याद रखेगा। सविनय नमन। नमस्कार सबको और my deep condolences to Papiya, her mother, and योगिन भाई का मेरे रिलेशनशिप बचपन से रहा। वो क्योंकि मैं उनको बम्बई में मिलता था जब वो बम्बई में थे INT के साथ, और जब दिल्ली में आए तो भी उनके साथ ही पला बड़ा। मेरे पिताजी का उनके साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था। वो ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर थे, घर पे आते थे, डिस्कशन होती थी, लड़ते भी थे, कॉमन गुड्स की फील्ड की बातें जो थी वो भी बात करते थे। मैं बचपन पे सुनता भी था। वो मेरी एक हिसाब से ट्रेनिंग भी रही कि कैसे दो बुजुर्ग आपस में फील्ड के बारे में कैसे चर्चा करते हैं। और युगिंदा का तो एक मेरे पिताजी से ये बात होती थी कि एक अमेजिंग क्वालिटी थी कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी अपने आप बनाते थे। दिस वाज समथिंग यूनिक अबाउट हिज पर्सनालिटी एज एन आर्टिस्ट। 50 और 60 का दशक बहुत ही डिफिकल्ट था दिल्ली के, खासकर दिल्ली में। अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, पॉलिसीज वगैरह बने नहीं थी। और अगर हम भूलें ना तो उस जमाने में बैले ट्रुप्स हुआ करते, जिनको हम बैले ट्रुप्स कहते थे, कि जो एक हिसाब से टैगोर की पद्धति से या उदय शंकर की पद्धति से या राम गोपाल, एक 50 और 60 के दशक में ऑलमोस्ट 70 तक स्ट्रेच करके बैले ट्रुप्स होते थे। आपके भारतीय कला केंद्र के, नाट्य बैले सेंटर के, और छोटे छोटे और हमारे भूमिका का भी था, और उसमें इंडियन रिवाइवल ग्रुप भी था। तो और वो बड़ा एक मेजर मूवमेंट रहा है जिसका सैडली उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, क्योंकि अगर दिल्ली की अगर हम इतिहास लिखें तो वो 30 साल जब इंडिपेंडेंस के बाद थे वो बड़े सिग्निफिकेंट थे। वो डोमिनेंट मेन स्ट्रीम था और उसमें योगेंद्र पिलर थे। पिलर इन द सेंस कि वो जो एक उनमें डायनामिज्म थी कि ग्रुप को चल पड़ते थे, कार में या बस में या ट्रेन में पहुंच जाते थे शहर में, और उधर जाके वो अपने शोज करते थे। और फिर वो घर में आते थे, बताते भी थे कि शर्मा मैंने देखो ऐसे ऐसे किया। तो एक फैमिली, एक हिसाब से मेरे एक फैमिली मेंबर चला गया, क्योंकि वो हरदम मुझे भी जब मैंने अपने फील्ड में आया तो बहुत सपोर्ट किया, ऑलवेज एंकरेजिंग। कभी कोई ऐसा शो नहीं होगा जो उन्होंने मेरा देखा नहीं होगा। लास्ट डेज तक मैंने लास्ट 10 साल में 3-4 फेस्टिवल्स किए अपने पिताजी के नाम पे। हर फेस्टिवल में फ्रंट रो में बीच में बैठ के देखा और बाद में आके मिल के अप्रिशिएट करके जाते थे। ये बहुत ही कम लोगों में वो कैपेसिटी है। तो योगेंद्र को या योगेंद्र भाई को मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि एक तो एक पर्टिकुलर शैली थी जो 30s एंड 40s से निकली, उससे भी अर्लियर निकली, जिसका काफी 60-70s था, जिसके बाद थोड़ा थोड़ा वो लुप्त होने वाला है, बिकॉज वो जनरेशन ही एक एक करके जाता रहा।
मगर वो लिखने की ज़रूरत है और उसको दोबारा याद भी करना पड़ेगा। और जब वो दौर याद करेंगे, तब योगेंद्र की जो असली जो कंट्रीब्यूशन है, वो उस दौर का जब तक लिखा नहीं जाएगा, तब तक वो सामने नहीं आएगा। क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर था, जो नेशनल मूवमेंट से भी कनेक्टेड था और एक रिवाइवल से भी कनेक्टेड था और एक कल्चरल जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो एक कल्चरल सीन जो बना, उसमें एक उनका एक खास योगदान रहा। तो मैं इन शब्दों से उनके स्मरण करता हूँ और याद करता हूँ कि शायद ही ऐसे शख्स देखे होंगे कि विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, without support system, without professional management, he could travel anywhere, any part of the country with a group, not individually, with a group, with live musicians, with new things, and he would perform. And आपके records में, पपिया ने बताया records में, the amount of shows he did, it is truly amazing, truly amazing, and that only shows his spirit. and and as everybody has said, he was such a lovely person, humility, like a father figure, and I'm sure my father will also be remembering him. They were so close. I remember in 80s, I think, they all went together to Auroville. He wanted to visit Auroville. तो वो साथ मिलके दोनों सारे, उनको नंदलाल जी से मिलना था, उधर सरोद प्लेयर, तो साथ दोनों मिलके ट्रेन की टिकट खरीदी और वो जाके ऑरोविल में रह के आए साथ करके। ऐसे ही उन्होंने एक आधा शांति निकेतन किया था, तो साथ में डिसाइड करते थे चलो चलो शर्मा आज उधर घूम के आते, तो दोनों निकल जाते थे। सो विद दीज वर्ड्स आई लाइक टू रिमेंबर योगेंद्र and pay my deepest respect to him. I feel that whatever I could say about Yog Sundar ji, somehow all the words that come to my mind, it sounds as if one is being pompous, because his greatness was such. He was so quintessentially an artist through and through, and his humility was such. He carried his weight of substance with so much dignity that I feel even saying these things, somehow it doesn't match up. It's just holding a candle to the sun, because I really feel, of course, what everyone is saying, that it's a loss collectively to all of us, because he belonged to that generation who put their individual self behind and they put their art in front. And everything he did, everything he stood for, he spoke through his art. And to dedicate yourself to your country and your society through your art, and to escape the temptation of egotistical शो, इतना शोशा का ज़माना है, इतना ज़्यादा हम देखते हैं इंडिविजुअलिज्म, लोग अपने आप को आगे रखते हैं इवन व्हेन दे वर्क विद अ ग्रुप, लेकिन वो हमेशा उन्होंने he never seemed to separate himself from his work and say that I am doing something. And he was such a lesson and such an example. And also I'm feeling so much that how India is changing. India has to change. Of course, the whole world has changed. But yes, you do feel that with a little bit of regret that there is so much of partisanship, so much of division everywhere. And he stood
for those values that today are denigrated by so many people, denigrated by the worst kind of politics. But he very quietly stood like a wall against those forces that were changing society for the worse. And he hardly ever, I had the good fortune of meeting him a few times through the Hindu. And for those things, I'm very grateful that I was able to sit and talk with him at length with the help of Papiya ji, who has always been, and in a way, yes, she's walking in his footsteps, not just because of her art, but because she keeps herself in that very dignified space. And in speaking to him, you knew that there were so many things which he felt about, say, the field or about the country, which he could be critical about, but his dignity was such that he never ranted. And I pay my respects, and I hope that all of us who admired him and continue to admire him, that somehow we can continue to live along that example. And I offer my condolences to the entire family. I offer my homage to Yog Sundar ji. आज हमारे पूज्य दादा श्री योग सुंदर जी की इस स्मरण सभा में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए मैं पापिया जी और उनके भाइयों का आभारी हूँ। योग सुंदर जी से मेरा परिचय करीब 25 साल पहले हुआ था। भारतीय कला केंद्र और कमानी हॉल में मेरा जाना आना होता था और वहां पर कई बार मैंने उनके शोज देखे और उनसे पहली मुलाकात में ही इतना मैं प्रभावित हुआ उनसे कि वो रिश्ता फिर बना रहा। हम लोग लगातार बाद में मिलते भी रहे। उन्होंने शुरू में ही बताया कि वो शांति निकेतन में उन्होंने नृत्य की शिक्षा पाई थी और मैं भी बचपन में सिर्फ 6 महीने के लिए शांति निकेतन में था। मुझे छोड़ देना पड़ा क्योंकि शांति निकेतन में बांग्ला मीडियम की पढ़ाई थी, हिंदी या अंग्रेजी नहीं थी मीडियम। लेकिन एक आश्रमाइट होने का जो मौका मिला तो देखा कि हम दोनों आश्रमाइट थे और ये एक बहुत बड़ा कारण था हम लोग का ये रिश्ता बना रहा। योग सुंदर जी की शालीनता, उनकी सादगी, उनका इतना ऊंचा व्यक्तित्व, इसके बारे में आज के सब पार्टिसिपेंट लोगों ने इतना बताया। और आज की डॉक्यूमेंट्री को देख करके तो मैं बहुत ही चकित रह गया। मुझे मालूम नहीं था उनके जीवन की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां। आज मैं 2 लोगों के बारे में, 2 लोग के कमेंट्स योग सुंदर जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा। एक है कोरिया की मैडम किम यांग शेक, जो टैगोर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कई बार पापिया जी को उनके ट्रुप के साथ इनवाइट भी किया कोरिया। वो एक बार आई थी दिल्ली और योग सुंदर जी और पापिया जी ने उनको कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था, तो मैं भी था उसमें। उस पार्टी के बाद मैडम किम ने कहा मुझसे कि पापिया's father looks like a saint. He has a saintly aura about his face and he has a magnetic charm about his personality. तो ये सब तो सचमुच मैं भी फील करता था, लेकिन एक वो बुजुर्ग महिला कोरिया की उन्होंने कहा तो मैं भी बहुत बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने बताया भी गुरुजी को। और दूसरे थे श्री जसपाल जी, एजे जसपाल, जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे। मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। हम लोग एक साथ रियूनियन आइलैंड्स गए थे, मॉरिशस रियूनियन आइलैंड्स। तो दादा भी अपने ट्रुप के साथ गए थे, जहां बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंसेस हुए। वहां बड़ी तारीफ मिली, वहां के अखबारों और टीवी में बहुत इसकी चर्चा हुई और इसके लिए तारीफ जसपाल जी को भी मिली। तो मुझसे कहने लगे, देखो ये दादा का सारा काम और प्रशंसा मुझे मिल रही है।
और उन्होंने दादा को खूब कॉन्ग्रेचुलेट किया और दादा के वो भी योग सुंदर जी को दादा कह के पुकारते थे। तो इन सब बातों को सुन करके भी लगा कि कितने महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वो। और दादा ने मुझे ज्यादा निकटता मिले रियून आइलैंड से लौटते वक्त, और उन्होंने शांति निकेतन की इतनी चर्चा की, इतनी प्रशंसा, कि लौट करके मैं सीधे शांति निकेतन गया। यहाँ देखते हैं कोई जमीन मकान मिल जाए, और 2 साल के अंदर वहां मैंने जमीन खरीद के छोटा सा अपना एक कॉटेज बनाया। और दादा को मैंने बताया भी, कहा भी कभी आप आइए वहां। अभी मैं वहां जाता हूँ 2-3 महीने में एक बार जाके कुछ दिन रह के आता हूँ। तो ये दादा की प्रेरणा से ही मुझे उस जगह को मतलब वो मैंने लिया। और दादा को सबको इतना मैंने देखा कि उनकी सादगी, वो यंग आर्टिस्टों को बहुत एनकरेज करते थे और कभी भी कोई अभिमान नहीं देखा। वो एक राज परिवार के राजकुमार थे, यह हमें मालूम था, लेकिन कभी भी ऐसा उन्होंने अपने आचरण से या व्यवहार से नहीं दिखाया। नहीं, वो एक ठाट बाट का जीवन कहाँ सुदूर गुजरात में छोड़ करके वो चले आए, नृत्य जगत को समर्पित कर दिया अपना सारा जीवन। ये उनके त्याग की कहानी ये अविस्मरणीय रहेगी। तो इस महान इंसान को, जिनमें मानवीय गुणों जो का एक सागर थे, लोगों से मिलना जुलना, अपनी सादगी को बनाए रखना, ये उनके मैं महान गुणों में मानता हूं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आज इस अवसर पर अपनी श्रद्धा सुमन पेश करता हूं। नमस्कार। सब लोगों को प्रणाम। थैंक यू पापिया मुझे बुलाने के लिए। देखो दादा के लिए हम कुछ भी कहें वो कम रहेगा, बहुत कम होगा। जो मेरी याद है दादा के एक्सपीरियंसेस और दादा से जो सीखा, वो एक तरह से मेरे गुरु भी रहे हैं। एंड एक टीचर, एक गुरु, एक हमेशा छोटों को इनकरेज करने वाले। मेरा एक्सपीरियंस दादा के साथ जाता है डेट्स बैक 80s, जब जसपाल अंकल के साथ अशोका होटल में कल्चरल विंग के साथ बहुत प्रोग्राम किए, जिसमें दादा और दादा के ग्रुप आते थे। हम लोगों का पहली दफा एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मॉडर्न फैशंस को और ट्रेडिशनल डांसेस को एक कंबाइन करें, एक ही शो में सुपर इम्पोज करें। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ 80s में, मोन्टाज सीरीज, जो कई महीनों तक अशोका होटल में चले। एक सीरीज थी, फिर आगे और भी चलते रहे, कई 2-3 अलग प्रोग्राम। खाली वो ही नहीं, वो इतने प्यार से सिखाते थे हम लोगों को कि वो कोई कभी हम भूल ही नहीं सकते जो उन्होंने सिखाया। और दादा के लिए हम कुछ भी कहें कम रहेगा। और उनकी जो बॉडी ऑफ वर्क है वो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट पपिया, और बहुत काम कर रही है पपिया, कि हमारा सही उनको ट्रिब्यूट वही होगा कि हम उनके काम को अच्छे से डॉक्यूमेंट करके उसके आगे बढ़ाएं, और जो यंगर जनरेशन है वो क्या क्या सीख सकते हैं उससे। बिकॉज उनको जिंदा रखना उन्हीं के काम के थ्रू ही आप जिंदा रखोगे उनके इतना मेहनत जो किया उन्होंने। और I mean, I don't have enough words to say it was such a loss, a fatherly figure. चाहे कम मिले, कभी भी मिले, वो इतने प्यार से हम सबको मिलते थे और हमेशा सिखाने को, गाइड करने को तत्पर रहते थे। तो दादा के साथ कई एक, और पापिया ने जो उनके आगे कई प्रोग्राम्स किए, पूरे ग्रुप को, इंडियन रिवाइवल ग्रुप को जो किए इन्होंने, बहुत ही सुंदर। और हमारी परंपरा, हमारी कला, हमारे को जो आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया, और जो वो हम आई थिंक इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क जो हमें यंगर जनरेशंस के लिए आगे उसके लिए अवेलेबल करना चाहिए।
ताकि वो लोग भी उनसे सीख सकें। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे कि हम डायरेक्टली उनसे सीख पाए, कुछ शायद थोड़ा सीखा, ज़्यादा सीखा कुछ लोगों ने, बट वो हमेशा के लिए हमारी नींव बन गया। एक दादा थे और एक मेरे गुरु हरे कृष्ण मेहरा जी। इन्हीं से नृत्य का मैंने जो भी सीखा सब इन्हीं दोनों से सीखा। और आई थिंक वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। और he may be physically not here, but he's always there. Papia, he's there blessing you, blessing everyone, and guiding you, protecting you. That's all I can say. And we can go on, but I suppose we all have, there are many people, so everybody needs to speak. And हम सिर झुका के हम उन सबको उनको प्रणाम करते हैं. And let's hope, Papia, we can do something very, carry on, please carry on. Any help you need from anyone, I think we'll always be there to. मेरे पास photographs भी हैं कई जो productions की, which I think I would be happy to share with you, Papia. And because it's our duty to preserve whatever he has given and to keep it alive. Thank you. Today we are gathered here to celebrate the life of Sri Yog Sundar. I think with his passing away, an era comes to a close, that of Uday Shankar's style of dancing. He was inspired in his childhood by Uday Shankar and he took to dancing. He was also inspired by Gurudev Rabindranath Tagore, and his childhood, his upbringing in the Gandhian ways of life, reflected in his dance till the end. What a long career he's had of maintaining a group, touring abroad, all over the country. I know how difficult it is to keep a group together, and he did it so remarkably well. I had met him on several occasions while performing for dignitaries at Rashtrapati Bhavan or Ashok Hotel. And he was always there with a smile, subtle, quiet. I offer him my tributes. नमस्कार. श्रद्धेय दादा श्री योग सुंदर भाई अपनी कला में सिद्ध हस्त थे. सहजता, सरलता, शालीनता उनके व्यक्तित्व की खूबी थे. उनकी हर भंगिमा में एक सौंदर्य था. गंगा से तरल, हिमालय से अटल, दादा का शुभ्र सौम्य व्यक्तित्व रंगमंच पर एक सम्मोहन पैदा करता था और इसीलिए देश और विदेश में वो खासे लोकप्रिय थे. मुझे गर्व है कि हमारी गरबा टीम को उनके निर्देशन में तैयार किए गए गरबे में 2 बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हमसे कहीं ज्यादा मेहनत दादा खुद भी करते और हमसे भी करवाते. सही मायनों में दादा एक परफेक्शनिस्ट थे. एक ग्रेड ही उनको पसंद आता था, उससे कम पर वो कभी राजी नहीं होते थे. हम सभी जानते हैं कि किसी भी कलात्मक प्रस्तुति में एग्जिट का भी अपना एक अलग सौंदर्य होता है. 26 नवंबर को दादा हम सभी से विदा लेकर अपनी अंतिम यात्रा पर चल पड़े थे. 100 वर्ष की दहलीज पर विंग्स में लौटते हुए एक पूर्ण जीवन जीने का संतोष उनके मन में जरूर रहा होगा. जैसा कि हर सफल प्रस्तुति के बाद एक कलाकार के मन पर या उसके चेहरे पर दिखाई देता है. सच्चा कलाकार वही होता है जो रंगमंच पर एंट्री लेने के साथ ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और जब वो एग्जिट लेता है तो सभी दर्शकों के मन में एक शून्य छूट जाता है. पर्दा गिर जाता है, तालियां बजती रहती है. दादा भी आज विंग्स में चले गए हैं और हम सभी के मन में एक महाशून्य छोड़ गए हैं. वास्तव में दादा एक योग में सुंदर जीवन जी गए. उनका ये महाप्रयाण
सही मायनों में वास्तव में एक महोत्सव है, हम सभी के लिए एक प्रेरणामय संदेश है। उनकी पावन पुण्य स्मृति को मैं शत शत नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो। ओम शांति। नमस्ते। गुरु जी के पवित्र आत्मा के प्रति मेरा श्रद्धांजलि और मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत सारे बात हुआ, बहुत कुछ सुनने को मिला। तो गुरु जी का बारे में मैं सुन चुका हूँ बहुत कुछ। जब से पपिया जी के साथ मेरा संबंध हुआ, मतलब हम एक 1990 से हम मतलब परिचय हुआ। तो गुरुजी का बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है, तो इतना सा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इतने पवित्र आत्मा को भगवान शांति दें। ये मेरा कामना है और श्रद्धांजलि है। बस इतना सा कहूंगा और ज्यादा कुछ नहीं। नमस्ते। धन्यवाद। और पपिया जी, आपसे अनुरोध है कि अगले वक्ताओं के बारे अभी में। हमारे साथ श्रीकांतन जी जुड़े हैं वडोदरा से। श्रीकांतन जी पिताजी के कथकली गुरु केरल के वाड़ेंकारा कुचु नायर के सुपुत्र हैं और उनके साथ हैं रमा श्रीकांत, बहुत विख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना है, वो उनकी वधू है। तो श्रीकांतन जी एंड रमा श्रीकांत। Namaskar. My humble pranams to the departed soul of Yoginda. I am from Kerala, as she has already said, though I stay now these days for past so many years in Gujarat. I have heard about Yoginda Desai from my childhood days, as he was one of the non-Keralite students of my father. My father was a great exponent and guru in Kathakali. So Yog Sundarji had come to Kerala to learn Kathakali, in the 1940s or 50s. And he stayed in Kerala for more than 4 years or 5 years. He learned Malayalam, he lived like a Keralite and learned Kathakali. He had his passion, and also he lived in the pure Kerala style. And he used to narrate himself even these days also about his memories. So that's what I heard about him in my childhood days. Then later on, I happened to come to Delhi seeking a job as well as for studies. So I came with two of his dancers who have been in the troupe for so many years, Mr. Gopal Krishnan or Gopal and Mr. Mathu. They both are in Delhi even now. So I met him in Ashoka Hotel. After my meeting, they have gone, the whole troupe has gone to Calcutta the very next day. So I had a brief meeting only. I stayed back in Delhi, and when they came back after a couple of months, he invited me to stay with him with his troupe. His family was the entire troupe, not the personal family. All the artists and people were staying with him. So I also joined as one of them for a couple of months. And he was very caring, he was very loving, affectionate, and took care of me as like his son. He was always a fatherly figure to me. In those days, I have seen, later on I got a job in Ashoka Hotel in the cultural department, working with Mr. Jaspal Singh. And he had a lot of programs in Ashoka Hotel, and I had seen their dances, folk dances of India, then various other dances, his productions. He was a very creative choreographer, and always for the dance was his life. Dance was, everything to him, and he dedicated his life. Though he was born in a royal family, he lived like a normal, ordinary artist, and without any distinction for others, which everybody remembers. And he was very caring for all of them. So I found he was very caring, he was very loving, very affectionate. At the same time, there was no pride.
He used to be wherever, whatever situation demands, he was, one among them. He was perhaps first and one among them, and very ideal life he has lived, and he lived for the dance. So he also helped me a lot. My humble pranams to him. I'll continue my humble pranams to Dada. My close association with Dada was for the past 20 years. Whenever he touched based Gujarat, and when he came to Baroda, he was living with his family members, but he made it a point to come and stay with us and spend very, very qualitative time. He would roll out all those old time stories, which he would share with him. And he also had a wonderful time with my father-in-law. So, he loved to have wonderful conversations with people. Even I remember when he came this year, beginning of the year in January, at the age of 90, Papia and Didi brought Dada to Baroda. And, at that time also, we thought of not disturbing him, let him take rest. And the four of us were sitting in another room and talking and discussing. Slowly, Dada walked up to that room and he came inside and he was a part of our conversation, giving his own inputs even at the age of, I think, 99. He was a very, very well-read, updated with all the updated news, be it political or art-oriented or anything. I remember when he used to come to our house, he would take the newspaper for hours, maybe 2 to 3 hours. He would be with the newspaper reading right from A to Z. And so he was a very well-read person who could converse on any subject. I think till the age of 90, he used to travel all by himself. And it was only after 90, I think, Papia forced him to stay back home. He was a father figure to all of us. And we both had a very fantastic mutual appreciation, maybe because of dance. He was a royally dignified, loving, simple, humble human being. He was a very, very generous person, I would say, because he could have hoarded a lot of money for his own family members, but he never bothered about it because he believed in Vasudhaiva Kutumbakam. So whatever he had, he would distribute. Even till the end, whenever we went to Delhi, he would open his antique trunk and he would tell us, take whatever you want from here. And I still have, and I keep it with lot of humility and love, the Nepali topi that he had given me, the shawl that he had given my husband, and a Hanuman, a murti, which I still keep it in my temple and pray so that I'm sure, his soul rests in that peace. So he was a very, very, I think it was a pleasure for us to spend time with him because he had so many stories to tell us. And he was, I must here admit, that he was very, very well looked after by Didi, by Papia, and all his sons, and of course, Shashi Bhai. So I think he will be all that I'm blessing you, Papiha, and your entire family. May his soul rest in peace. Pranamam. Thank you, Chichi and Etan, for joining us today. It was really wonderful. We had the opportunity of visiting them just this February, just before Corona struck, and we could take father along at the age of close to 99, and he was very happy and wanted to go to Gujarat. I mean, Gujarat is his heart, lived in Gujarat. So, and my kaka, the youngest kaka, who is the only living son now of Darbar Sahib, and my grandmother, Bhaktiba, joins us today from USA. He is 90 years old now. He just turned 90 in April, and he was also part of that trip. And 6 of us had a glorious trip visiting all the principalities of my grandfather, Darbar Sahib, because my father desired to visit those places after many years. And Barin Kaka, Barindra Desai, the youngest son, and my Kaka would speak now. Kaka, over to you.
Okay. Hello, everyone. Nice to see you. Appiah, nice to see you all. He was my favorite brother. I'm going to miss him like everyone else. So it's nice to be here. Okay. Take care. Okay. Okay. Now, would Sitangshu da, आप कुछ कहेंगे? Sitangshu Chaudhary is a vocalist and हमारे ग्रुप के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में कलाकार थे, अभी कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं। Sitangshu da, कुछ कहें? सुंदर देसाई जी का आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पापिया जी का परिवार को बहुत ज्यादा बोलना उनका नहीं आता है, कलाकार आते उन्होंने सब बड़े बड़े फिल्मों में सब कुछ बता दिया है। मैं बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है। I am 70 years old person now. जब मैंने 20 साल की उम्र में आया था दिल्ली में, तब हमने पंडित जी से, गुरु पंडित जी, योग देसाई जी से इतने कुछ सीखा है जो सिर्फ हमने ही नहीं सीखा है। 1000 लोग अभी दिल्ली में मौजूद है, उनकी साथ जो काम किया है। 1000 परिवार है जो झुग्गियों में रहते थे, ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, फ्लूट बजाने वाले। ये योग सुंदर जी ने इनको पालने के लिए बहुत जाके प्रोग्राम अरेंजमेंट झुग्गी में रहते थे। इसके वजह से योग सुंदर जी के वजह से। अच्छा, अभी और उसके साथ एक दो तीन चीज बोलना चाहता हूँ। जब मेरा 70 साल उम्र हुआ है तो मैं भी कुछ देखा हूँ। मैं गुरुओं के नाम लेना चाहता हूँ जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, ये योग सुंदर जी ने करके गया है। 1000 लोग जब आज के दिन में कमा के खा रहा है तो वो बहुत 70 के दशकों में ना उन्होंने कमा के गया है, तो इनको शत प्रणाम करता हूँ। और ये पापिया जी लोग छोटे छोटे थे, इतने अच्छे बिहेवियर करते थे, उनकी मिसेज जो है इतने अच्छे बिहेवियर करते थे। अच्छा, अब छोटा सा और एक बात बताता हूँ, इनके साथ और गुरुओं को नाम आना चाहिए। जैसे योग सुंदर जी का तो जवाब है ही नहीं है। सुमित्रा जी भारतीय कला केंद्र में, कमला जी नेक्टोबिलर सेंटर में, पाठक जी सौगन ड्रामा, योग सुंदर जी इंडियन रिबेल से, नरेंद्र शर्मा मॉडर्न स्कूल से, खास्तगिर साहब मॉडर्न स्कूल से, चौधरी साहब मॉडर्न स्कूल के, सुमित्रा चरतराम भारतीय कला केंद्र से। इसी तरीके से लोगों ने कलाकारों को इतने अच्छे करके गया है और इनकी एक एक गाना सुन के आज जो हम लोग जैसे भी बच रहे हो, ये जो जोक है ये योग सुंदर जी का कृपा से है। इंदिरा गांधी, आपके खास्तगिर साहब, ये सब उनकी ये सब का काम में किया है, तो इन्हीं की वजह से हमारा आज दुनिया में इन लोगों का ये अर्थ है। इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में ये करता हूँ जो 2-2 हजार लोगों को आत्मनिर्भर करके गया है। आज हम झुग्गी झुग्गी में रहते थे, आज हम मकान में रह रहे हैं, इनकी वजह से। इनको प्रणाम, इनके प्रणाम में इनके परिवार को सुख शांति दे। यही Appiah, can you hear me? Yes, absolutely. So thank you very much for including me in this memorial tribute to Yog Sundar ji. I wish we were joining again to celebrate a centenary, but God had different ideas and different
plans for Yogji. So here we are today celebrating a very rich life. And I offer my deepest condolences to the family that he leaves behind, a family dedicated to dance, and to his many friends and admirers across the world. You know, before I came here, I was trying to remember when was the last time that I'd had a really long conversation with him. And I recall that it was when I was doing my column, which was then existing in the magazine Tehelka. And I went back to the column, and it was as if everything was coming alive in front of my eyes. Now, one of the reasons was that Yogji himself spoke so animatedly on that occasion, and I thought I would take the opportunity to recall some of those memories of the conversation. You know, coming from aristocratic background, coming from royalty, and the fact that at the time of India, there were these independence of India, there was this division in India, you know, the native states and India. He was one of those, his lives is one of those that bridges all of these parts of India. And we know that his father was very progressive, and he encouraged his boys to dance. Now, at that time, neither girls nor boys of good families, as they call them, were being encouraged to dance. But here was a unique father who was encouraging his sons to dance. And they say that because their state was in a way a smaller state, there was a very good equation between the public and the leadership. And consequently, he would dance the dandiya with commoners, which is the spirit of dandiya. Anyway, dandiya was to come back in a very interesting manner into his life, because guided by the principles of independence, the freedom struggle, his father had put all his children in national institutions. And one of the 4 national institutions that he attended was Shantiniketan. And you know that most Gujaratis are vegetarians, and in Shantiniketan, a lot of the food was Bengali food, so a lot of fish and all that. So Shantiniketan was very popular, not just with Dada's family, but with generally a lot of Gujaratis in the early years of India's independence struggle. They were members of the university. So there was complaint about the food, and Dada told me that when they did Gurudev said, only the majority, whatever is the numbers are the majority, we will be driven by their food wishes, and everybody needs to adapt and all that. You would be surprised to know that it was the Gujaratis who exceeded the numbers of any other. And so they ruled the food palette in Shantiniketan for a while. He also told me that it was because of the fact that the numbers were there, and that so many of these Gujarati communities were part of the dance and music thing, that dandiya was introduced into the performance repertoire of Shantiniketan. Like this, he had told me so many stories. There probably way too many to recall. But Papiya, if you give me permission, I will send you this article, and maybe you could just put it onto your Facebook page that is paying tribute to Dada, and people can read about some other very funny stories. For me, absolutely the last very funny story associated with him was not this long conversation that we had, which was a very beneficial conversation, but which was, I was doing some research and I wanted to know details of something, and it's an old artist I was working on. So I asked Papiha, please find out from Yog Sundarji if he knows him and if he recalls any memories. And Papiya sent me little videos of how he was keeping himself busy during COVID time. And one of the videos had him enthusiastically participating in a poker game. That really surprised me and shocked me. And
But you know what? I expected nothing from a man who was so full of life, so committed to the richness of life that as he was. I think they lived their lives. They've lived in interesting times, and they have lived their lives fully and freely. I really salute the spirit with which they lived their lives, the talent that they were able to retain, nourish, nurture, and hold together for our generation to inherit. And his Indian Revival Group is a wonderful example of that, whether it was the beautiful umbrellas of the Nether Fair, or it was his creative choreography, which Papiha and Shashidharan have carried forward so effectively. He reflected the life and times of India at a very important historical juncture in the country's life. So I celebrate his memory, and I hope that all of you will join in the salute to a man who really witnessed the greatest things. We have lost today one other person who was associated deeply with early days of dance. In fact, this COVID period has been really bad. 3 of the leading performers and artists and dance aficionados have been lost to us. While they lived full lives, what we have lost is a lot of dance history. So that is where I have a bit of sadness in my heart that we may not have been quick enough to record and preserve these memories. But otherwise, my God, what lives if we could only walk in their footsteps. Thank you very much. I pray for the peace of his soul. I'm sure he's dancing in the heavens above. And I'm sure if we shut our eyes and tune ourselves only with our ears, we might even hear the dancing bells that belong to such geniuses. Thank you so much, Papiha. My condolences once again, the family. Kanubhai Rathore joins us from Dhasa, the principality of my grandfather, Darbar Sahib. Kanubhai? हाँ जी नमस्कार। और गोपाल ग्राम पुराना नाम धसा थे, वहां से मैं 5 सितंबर 2011 से में हमारे गांव में जी के साथ मिले थे। और वहाँ उसके बाद मैं बार-बार करता था, जहाँ दिल्ली में जब भी ड्रामा उसके होते थे वो मुझे भेजते थे। बाद में 10 फरवरी भी यहाँ गोपाल ग्राम में आए थे फैमिली के साथ। इंदिरा बहन जी भी साथ थे, बबिया जी और हमारे साथ में एक दिन रहे थे हमारे गांव में। वर्ष में योगेंद्र जी को मैं एक जो गांधी आश्रम में से एक चरखा लाया था, वो में किया था। बार-बार हमारे गांव गोपालगंज का पुराना नाम ढसा है और ढसा में दरबारगढ़ है, वो पूरे देखे। और योगेंद्र जी तो बहुत खुश हुए कि बहुत सालों से बाद यहाँ जाना था और वहां से वो वसो जाने वाले थे। मैं तो बार-बार उसे कांटेक्ट करता था। मैं उनसे करीब 40 साल छोटा हूँ और मैं इंडिया पोस्ट की सर्विस करता हूँ। बार-बार उसे टेलीफोन पर मिलता। और क्या है कि हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन थे, तब दरबार साहब उसे स्वागत समिति के प्रमुख रहे थे। हमारे गांव की एक रास मंडली भी वहां गई थी हरिपुरा में। और वहां ये रास जो गांधी जी, जवाहर जी और सुभाष बोस कांग्रेस प्रमुख वहां बने थे, तो उसके सामने हमारे गांव की मंडली ने रास किया था। और बहुत मेरे दादाजी उसे बोलते थे, वहां वो भी साथ में गए थे। मैं भाई वारदोरिया
मेरे पूरे फैमिली में मेरे मिसिस मीना जी, मेरा लड़का जो चिंतन है उसका मिसिस ईशा जी है, और छोटी लड़की दिशा, छोटी लड़की जो नाम खुशी है। मैं और मेरे फैमिली और मेरे गांव के पूरे प्रजाजनों की ओर से मैं योग सुंदर जी को प्रणाम करता हूँ, जो भी और श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ मेरे गांव की, पूरे गांव की ओर से। नमस्कार। Namaskar, Kanu Bhai. Now we have Dr. Brij Mohan Bajaj joining us. Bajaj sir, can you hear me? Hello. Bajaj sir has been an old associate of my father who has seen much of his journey, and he has also seen the cultural journey of Delhi. He has been a witness to the cultural journey of Delhi. He was very fond of dance and music. Dr. Brij Mohan Bajaj. Hello. I can't speak. Oh. I'm not well. I see. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. That's why I joined late. I've got a very bad throat, but I'll say a few words. Yoginda was great person. He really loved the artist and he loved me. He found artist in me and took me in his ballet. He made me dance. And that's a great man, you know. And even till then, he remembered me when I wished him on his birthday. He insisted, he told you, let me talk to him. I was really honored. A great personality. We have lost a very, very genuine person. And I'm sorry, I'm not well. Can't speak much, but I gave my humble tribute and all the best to you and your family. Namaskar. Thank you. Yes, yes, we can hear you. Okay. I think I won't be able to speak more. Excuse me. Bye. Yes. We have Yes, Didi. Raghavendra Alase, a senior artist of our Indian Revival Group and an asset for us. Raghavendra, over to you. Namaskar. I'm too small a person to talk about such a stalwart called Yoginda. Is a, but as his favorite Rangla, the character he gave birth to in Ramkatha, I owe him one. He always encouraged me and he always praised how good I improvise. And I was just keeping to myself at times, but he always called me after the show or after the rehearsals, and he really wanted to improvise on the character. So it's my fortune that, I'm fortunate enough of walking on the same earth he has walked. A guru like him is hard to find and lucky to have. My salutations to this highly disciplined, self-made man, a true patriot, a staunch believer and practitioner of Gandhism, a maestro of par excellence. आज मैं उनका नमन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। हरि ओम तत्सत। Kamaljeet Ji Vaingbam, originally an artist from Manipur, has been a part of our group when he was very much younger. He retired recently as dance teacher, Delhi Public School, Mathura Road. And Kamaljeet Ji. नमस्कार। जब मैं दिल्ली में पहली बार 1981 में श्री राम भारती कला केंद्र ज्वाइन किया था, तब सारे आर्टिस्ट दादा के बारे में बहुत तारीफ करते थे, इतना अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो मेरे को बहुत इच्छा था दादा से कब मिलेगा।
तब शशिधरन नायर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, दादा के पास ले गया। तब से मैं दादा से इतना सीखा, फोक डांसेस ऑफ इंडिया और मंजीरा डांस मणिपुर का, so many dances I have learned from दादा। जब 1986 में टैगोर 125th एनिवर्सरी के लिए दादा ने हमको मतलब पूरा यूके में परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। That was fantastic, you know पपिया। So इसमें श्यामा बेले लेके गए थे, इसमें मैंने उतिया का रोल किया था। And we perform folk dances also at Piccadilly, London. We perform from Bengali Day in the open folk dances, I remember. So I have learned a lot from दादा। दादा कभी भी नाराज करते हुए मैंने नहीं देखा, मतलब कभी भी नहीं देखा ऐसा हाई टेम्पर में। ऑलवेज कूल एंड मतलब क्या कहना है। सो दादा हमेशा हमारे दिल में, हमारे मन में रहेगा। मैं तो समझता हूँ दादा कहीं नहीं गया, हमारे पास ही है। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम कमलजीत जी। और अब कमल किशोर बांदिल मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। मैं अभी जब भी इस सब लोगों और सीनियर लोगों को नमस्कार करता हूँ। और मैं हमेशा दादा के साथ, जब 2-3 ट्रिप में मैं दादा के पास ही रहा हूँ। दीदी जानती है क्या ठीक है तो मेरे को कि मुझे हमेशा बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने का वो रहा है कि नहीं। मैं उनको देखता था तो मैं सोचता था अरे वाह कितने सुंदर है, मतलब दादा तो एकदम हाइट, फुल हाइट और एकदम सुंदर। तो मेरे को हमेशा मैं उनके पास रहा। तो एक सफर में होटल में भी उनके साथ रहा हूँ, तो वो उनका जो बात करने का जो था, तो मैं सोचता था यार कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना मतलब कैसे कर लेते हैं इतना। वो मुझे बताया भी कि नहीं हम लोग 5-5 घंटे प्रैक्टिस करते थे, कथकली डांस का प्रैक्टिस करते थे। तो मेरे को लगता था अच्छा प्रैक्टिस इसको कहते हैं, तब इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब एवरी टाइम मतलब वो एनर्जी। मुंबई भी आए, मैं मुंबई में रहता था और मतलब मैं तो अभी इंडियन रिवाइवल ग्रुप का बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगा कि उनकी वजह से आज मैं मतलब जो मेरी अर्थव्यवस्था है, उन्होंने मेरे को बहुत सँभाला फाइनेंशियली। जब मैं दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा था और तो मेरे को शशि गुरुजी ने मुझे मिलवाया कि बोले नहीं जाओ तुम। बोले यार किसी के साथ भेज दिया, बोले जाओ उनके साथ जाओ। मैं कहाँ जा रहे हैं? तो मालूम पड़ा कि दीदी के पास जा रहा हूँ और उन्होंने बोला अच्छा तुम भी डांस प्रैक्टिस करो। हैं? हाँ, करो तुम भी करो पीछे। अरे अच्छा ठीक है। और मुझे अभी भी याद है, वो मैंने एक गरबा डांस किया था और मुझे वो टाइम में जब मेरे को पैसे बिल्कुल नहीं थे, तब दीदी ने मुझे 3,500 रुपए दिए थे। वो मुझे आज भी याद है और मैं 500-500 के नोट ऐसे गिन रहा हूँ। मतलब मुझे अभी भी याद है और मैंने वो घर पे बोला उनको जाके कि नहीं ये 3 महीने का मेरा भाड़ा हो जाएगा और ये मेरा 3 महीने का ये खाने का चल जाएगा। चलो अभी 3 महीने का काम हो गया। सो दिस लाइक मतलब वो मतलब एक आर्टिस्ट का जो रहता है ना स्ट्रगल, तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया तो वो समझते हैं आर्टिस्ट को स्ट्रगल है तो कैसे उसको बेचारे को आगे सर्वाइव करने के लिए हेल्प करना चाहिए। और इतने बड़े घराने के साथ होते हुए भी उन्होंने बताया कि नहीं मैं तो वहाँ गुजरात से, और इतने इतने राजशाही परिवार के साथ होते हुए भी उनमें वो जो राम जैसा जो व्यक्तित्व, धैर्यवान, विवेकवान, सहनशीलता, तो वो मतलब मैं तो बस हमेशा ये सोचता है अरे थोड़ा-सा कुछ मेरे को मिल जाए बस। इनसे थोड़ा-सा आशीर्वाद मेरे को मिल जाए, सो मैं भी ऐसे ही अपने आप को सँभाल लूँगा। सो नाइस। सो वो बहुत, और मुंबई में भी आए, मेरा छोटा-सा घर था तब मेरे घर पे आए थे। तो और मेरे को वो मुंबई में 1-2 बार वो मेरे को लेके गए मतलब चर्च गेट, वहाँ पर उनके फ्रेंड्स वगैरह जो थे उनके घर लेके गए। अंदर-अंदर गली, और मतलब उनका मेमोरी इज़ ऑसम, मतलब सब उनको याद है। अब एक बार वो कहीं विरार जा रहा है, मैं दीदी को बोल रहा हूँ, "अरे दीदी दादा अकेले विरार जा।" अरे वो दीदी बोली, "वो अकेले जाते हैं, वो आते हैं सब जगह अकेले जाते हैं।" उनको वो मतलब सेल्फ डिपेंड, मतलब जो जो अगर गांधी जी के उनके विचारों की बात करें तो सेल्फ डिपेंड।
मतलब अभी भी मैं मतलब बस यही हमेशा बस कल्पना करता हूँ कि थोड़ा-सा मुझे कुछ उनको आशीर्वाद मिले और उनका जो व्यक्तित्व हमारे अंदर है। और हर मैच के तो मेरे को तो ऐसा लगता है जितने भी स्टूडेंट उनके पास से, उनके साथ से, उनके मिलके निकले हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो उनका अंश होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अंदर उनका अंश ना हो। कुछ ना कुछ तो किसी ने लिया होगा, किसी ने कला ली है, किसी ने डांस लिया, किसी ने व्यक्तित्व लिया। तो मेरे पास इतना तो मैं तो बहुत बाद में पहुंचा। आप लोग इतने बड़े सीनियर लोग हैं, आप लोग तो उनके साथ काफी, तो मैं तो बहुत बाद में पहुंचा, तो मुझे उनका आशीर्वाद बहुत मिला, उनका व्यक्तित्व मिला और उनके जो क्षण उनके साथ गुजारे, वो यादगार हमेशा पूरा जिंदगी मेरे पास रहेगा और एवरी टाइम मेरे पास रहेगा वो याद। और मुझे वो मतलब क्षण भूल नहीं सकता हूँ मैं। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बुलाया इसके लिए और मैं बहुत खुश हुआ। दीदी ने मुझे बोला, "अरे तुम कुछ बोलोगे?" मैंने, "हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगा। मुझे सब याद है, अभी मैं तो बोलूँगा।" थैंक थैंक यू यू, थैंक यू। कमल जुड़ने के लिए। कमल अभी बहुत वेल सेटल्ड है मुंबई में, उन्होंने एक अपना घर भी ले लिया है और उनको दादा के साथ बहुत ही स्नेह था, इसलिए मैंने उनको भी बोला नहीं, वो आने पूरा के लिए। आशीर्वाद उनका मिला, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा है और दीदी का सहयोग और शशि गुरु जी का पूरा सहयोग है मेरे ऊपर। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू कमल। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मुझे हविशा दिखाई दे रही है। हविशा, आप कुछ कहेंगी? हाँ जी दीदी, सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस योग्य तो नहीं कि मैं दादा के बारे में कुछ कहूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस दुनिया में रुखसत होने के बाद भी अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें दिलो-दिमाग में घर कर जाती हैं। हमारे दादा भी एक ऐसे ही शख्स थे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी छत्र छाया में काम करने का अवसर मिला। उनसे मिली सीख और प्यार हमेशा हमारे दिलो-दिमाग में यादगार की तरह बना रहेगा। शब्दों का सामर्थ्य नहीं है कि उनकी महिमा का वर्णन कर सकूँ। बस यही कहूँगी, दादा शत-शत नमन करूँ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, प्रभु से यही निवेदन करूँ। ओम शांति। थैंक यू हविशा। नमस्कार पपिया जी और यहाँ पे इस सभा में सभी गुणीजन। एकल एवं सामूहिक नृत्य प्रदर्शन में गुरु शिष्य परंपरा के दीर्घ काल खंड में अनेक कुशल पारंगत एवं अद्भुत कलाकारों में जिन सर्वश्रेष्ठ नृत्य विभूतियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, उनमें एक कालजयी नाम है योग सुंदर देसाई। संगीत, नृत्य, अभिनय की त्रिवेणी से उपजा योगेंद्र सुंदर का कला संसार अपने कृतित्व के व्योम पर सूर्य चंद्र के सदृश जिस आभा पुंज से दीप्तिमान है, उसके पार्श्व में जन्म जन्मांतर की तपस्या और त्याग का सुफल निहित है। योग सुंदर की संपूर्ण कला का पुनरावलोकन करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपने इस जीवन में जो कुछ भी उन्होंने सीखा, ग्रहण किया और पाया, वह सब इस बृहत कला निधि के अंश एवं तत्व मात्र हैं, जिसे वो पूर्व जन्म के संस्कार संग लेकर इस जगत में अवतरित हुए थे। योगेंद्र सुंदर अपने ही मनोयोग के एक ऐसे जीवंत स्वरूप थे जिसने आत्मिक सौंदर्य को उसके समस्त श्रृंगार, वैभव और कलाओं के संग साध रखा था। गुजरात के राजसी परिवार में योगेंद्र सुंदर का जन्म उनके भीतर के सुप्त कलाकार को जागृत करने का एक ऐसा स्थल था जिसे पल्लवित और श्रृंगारित करने में महात्मा गांधी, सरदार पटेल का संरक्षण, उनके सानिध्य में शिक्षण प्रशिक्षण की घुट्टी और फिर शांति निकेतन की पाठशाला में सुर सरिता का रसास्वादन, चित्रकार नंदलाल बोस से कलाकृति बोध और विभिन्न कृति आकृति से अपने अंतर्मन के कला चक्षुओं को मुखर करते योगेंद्र अंततः
पंडित उदय शंकर भट्ट की नृत्य अभिव्यंजना से पूर्णतः ऊर्जावान हो गए। कथकली, मणिपुरी, रविंद्र संगीत का संस्कार लिए योगेंद्र से योग सुंदर बने इस नृत्य शिरोमणि के कला की धूम देश विदेश सर्वत्र दसों दिशाओं में दृश्यमान है। उनके नृत्य में संगीत और ध्वनि के संग लय सुर ताल के सानिध्य में अंग प्रत्यंग से झरती भंगिमाओं का तारतम्य, मुख मुद्रा एवं नयन के विचलन और भ्रिकुटी तथा भाल पर उभर आई छवियों से किसी महानायक के शाश्वत अभिनय का भान होता है। जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष अथवा किसी चलचित्र में डोलते थिरकते देखा है, उन्हें योग सुंदर की संपूर्ण प्रस्तुति में किसी गंधर्व के अलौकिक स्वरूप का दर्शन अवश्य हुआ होगा। योग सुंदर के अंतस में सुंदरम के साथ ही सत्यम शिवम भी समाहित है, जो उनकी कला के उस शाश्वत सुयोग को परिलक्षित करता है जो कालजयी है। अपने ही सौंदर्य से श्रृंगारित योग का बहुआयामी व्यक्तित्व अमृत के जिस ओज को धारण किए हुए है, वह उनका स्वयं का सृजित, अर्जित एवं परिमार्जित किया हुआ है। योग सुंदर जैसा महायोगी अपने प्रयाण के उस महाअभियान में आज भी निमग्न है, जहां इस जीवन के पश्चात आए पड़ाव पर वो अपने कृतित्व का अनंत गान रचने में तल्लीन है। कला के उस मनीषी को शत शत प्रणाम। ईश्वर योग सुंदर जी की आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। हाँ जी, नितिन शर्मा जी हमारे ग्रुप के सीनियर आर्टिस्ट हैं और फिलहाल सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में कार्यरत हैं। आज की इस स्मरणांजलि सभा में दादा को याद करते हुए गुरुजनों को सादर प्रणाम, नमन। आज दादा हमारे बीच नहीं है, पर दादा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। और आज हम जो कुछ भी है एज बिकॉज ऑफ दादा, क्योंकि हमने दादा से शिक्षा प्राप्त की है, दादा के साथ रहे हैं। दादा हमारे लिए गुरु ही नहीं, एक पिता की तरह थे, जिन्होंने ना बल्कि हमें और कितने कलाकारों को और कितने कलाकारों का जीवन संवारा है। दादा के बारे में जितना कहें उतना कम है। मुझे याद है 93 में जब मैं दादा से मिला और उनसे लोक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले हमें लोक नृत्य के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ज्ञान नहीं था। दादा ने हमें लोक नृत्य की बारीकियां सिखाई, चाहे वो कोई भी प्रांत का लोक नृत्य हो। हम भाग्यवान हैं जो कि हमें दादा के संरक्षण में काम करने का मौका प्राप्त हुआ। उनके साथ काम करने को सभी चाहते थे, हम भी चाहते कि दादा के साथ, दादा से सीखने का मौका सबको मिले। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दादा आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा हमारे दिल में रहें। हम आज भी दादा के साथ बिताए वो यादगार पल को याद करते हैं और याद करते रहेंगे। दादा हमेशा हमारी नित्य कलाओं में जीवित रहेंगे। सत्य है और शरीर निश्वर है, यह जानते हुए भी अपनों के जाने का दुख होता है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दादा को अपने पास स्थान दे और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। कोपन मजुमदार भी नमस्कार दीदी। कलाकार हैं। नमस्कार दीदी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, क्योंकि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। और मैं तो दादा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन आज यहाँ आने से और यहाँ बैठने से, बहुत अच्छे और गुणी लोगों को सुनने से मैं दादा को थोड़ा बहुत पहचान पाया हूँ।
मेरे लाइफ में दादा, मैंने अपना डांस करियर दादा के आशीर्वाद से स्टार्ट किया। दादा ने मुझे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी दिया था, ईयर 94 आई थिंक सो, और वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे भारतीय कला केंद्र जाने में भी 6 से 8 महीने लगे कि मुझे खेलना है या डांस करना है, खेलना है और डांस करना है। देन आई जॉइन अल्टीमेटली श्री राम भारतीय कला केंद्र अंडर गुरु शशिधरन नायर जी। एंड उसके बाद इंच आपने मुझे देखा है, मैं कैसे कहाँ से एक कुछ भी नहीं था, वहां से थोड़ा बहुत जो भी डांसर बन पाया हूँ। उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद मैं जरूर कहूंगा मेरे गुरुओं का तो है ही है, और सबसे बड़ा अगर आशीर्वाद किसी का है तो वो दादा का है, क्योंकि दादा ने मुझे डांस में बोला कि यस गो एंड डू समथिंग। सो मैं कभी नहीं भूलूंगा इस चीज को, और मैं ईश्वर से विनती करता हूँ और चाहता हूँ कि दादा जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे और अच्छे रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार। Madhu Chanda Ghosh, are you with us? Can you hear me? Yeah, I can hear you, Didi. Yeah, my mother, Krishna Ghosh, she would like to say a few words in the memory of Shri Yogsundar Desai. So I would like to request my mother to join you. She joins us from Kolkata and was one of the senior most singers who would accompany the dance programs as a vocalist. Krishna Ghosh from Kolkata. मेरे संगीत जीवन की शुरुआत जोगिंदा की ग्रुप से हुई थी। उनके साथ मैंने बहुत जगह टूर किए हैं। मेरे पति श्री रविशंकर और अली अकबर खान के छात्र श्री किशोर घोष सितारिस्ट थे, वो भी उनके साथ बहुत जगह टूर किया थे, जैसे नेपाल, कश्मीर और लद्दाख, ये सब जगह में उन्हें वो टूर किए थे। मैंने भी उनके साथ पंजाब गुजरात की टूर किए हैं, और जो जोगिंदा आज में हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, उनको आत्मा की शांति के लिए। Thank you, Didi. Thank you, Krishna Di, and thank you, Madhuchanda, for enabling her to join us. Thank you. You're most welcome, Didi. Stay well. हाँ, मैं और क्या बोलूं, मेरा बोलने का तो कुछ भी नहीं है, पर यह है कि मैंने भी जितना सीखा, मुझे भी यहाँ पे नेली लेके आई थी। पपिया तो हमारे साथ ही गुरुजी के वहां डांस करती थी, ओडिसी डांस में। तो बोलने का शब्द नहीं है। दादा अभी भी हमारे साथ है, रहेंगे और हमेशा साथ थे। इसी से मैं दादा को प्रणाम करती हूँ। Our beloved Dada is no more with us physically today. He has left us for a world beyond. However, he continues to be with us and will continue to be with us forever, wherever he is, in our minds, in our thoughts, in our very being. He came in our life and family just 2 decades ago. For us, it was an honor and dream come true, and we consider ourselves lucky and blessed that he became a part of our family and occupied a very special place in our midst because of his loving nature, pleasing manners, and simple lifestyle. His devotion and passion for a life dedicated to the nurturing and propagation of Indian folk dances and mythological dance dramas were unparalleled. Being loved for what you love doing is the greatest feeling you could ever have, they say. In Dada's case, he not only loved what he pursued in life, but was loved and admired by all for that. We pay our humble homage and respect to our Dada. Let him lead a peaceful life in the lap of his Creator. Om Shanti. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री कृष्ण शरणम मम।
नृत्य गुरु परम आदरणीय श्री योग सुंदर भाई को श्रद्धांजलि देते हुए अपार हर्ष भी हो रहा है और दुख भी। हर्ष इसलिए कि लगभग 100 वर्ष की आयु में, शताब्दी मार की, आपने जो कला के क्षेत्र में भारत में, विश्व भर में योगदान दिया, उसको चरितार्थ करते हुए आपने इतने सारे काम किए, इतने सारे कलाकारों को तैयार किया और इतने सारे सुंदर संदेशवाहक नृत्य नाटिकाएं की कि इसकी जोड़ अब नहीं है। हमारे गुजरात के गौरव श्री योग सुंदर भाई को स्मरणांजलि दे रही हूँ, श्रद्धांजलि दे रही हूँ और उनकी आत्मा हम सब पे आशीर्वाद बरसाती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। वो जहाँ रहेंगे वहाँ दीप्तिमान हो जाएंगे, वहाँ प्रकाशमय हो जाएंगे। आपको शत शत नमन योग सुंदर भाई। प्रणाम। सोनल मानसिंह। दादा एक असाधारण व्यक्ति रहे जिन्होंने एक असाधारण जीवन जिया। बहुत बातें और यादें जुड़ी हैं। गुडनेस ऑफ हार्ट, ये सीख हमें उनके जीवन से मिलता है कि हम जो भी कार्य करें अच्छे मन से और सेवा भाव से करें। वे हम सब के दिल में हमेशा रहेंगे, हमारे नृत्य में रहेंगे और हमारे कार्य में रहेंगे। कोटि कोटि प्रणाम पिताश्री को और आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पपीहा जी और आपके परिवार के सभी छोटे बड़े सभी आदरणीयों। आज यह योग सुंदर जी को स्मरणांजलि कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जिसमें जिन्होंने भाग लिया अपने विचार प्रकट किए और योग सुंदर जी के बारे में अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की, विचार व्यक्त किए। इसके लिए इंडियन रिवाइवल ग्रुप की तरफ से उनके बिहाफ में भागेंद्र पटेल आभार व्यक्त करता हूं और पपीहा जी आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने इस सभा करने के लिए समय और सारी तैयारियां की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।